सुप्रभात बच्चों। आज हम सर्वनाम के भेदों के विषय में जानेंगे। पिछली बार हमने जाना था कि संज्ञा की जगह प्रयोग में लाए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अब इसके भेद हम आज जान रहे हैं। सर्वनाम के 6 भेद 6 काइंड्स होते हैं। तो सबसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुष अर्थात व्यक्ति। तो व्यक्ति कौन? सुनने वाला, बोलने वाला, देखने वाला या कोई और तीसरा भी हो सकता है। तो उसे हम मतलब या तो वो सुनने वाला है या बोलने वाला है या जिसके बारे में बात की जा रही है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम की श्रेणी में डालते हैं। तो पुरुषवाचक के मोटे तौर पर 3 भेद माने गए हैं, जबकि कक्षा 6 में आपके कोर्स में ये तीनों नहीं हैं। इन्हें उपभेद कहते हैं, परंतु फिर भी मैं आपको समझाने के लिए, क्लियर करने के लिए बता रही हूँ। पहला है उत्तम पुरुष वाचक, नंबर 1। तो उत्तम मतलब बेस्ट। तो बेस्ट कौन होता है? ऑफ कोर्स आई एम द बेस्ट, है ना। तो अपने लिए जब भी जो बोलने वाला है, जिसे हम वक्ता कहते हैं, वो जब अपने लिए कुछ बोलेगा तो हम उसे उत्तम पुरुष कहेंगे। अब अपने लिए का क्या मतलब है? मैं, मैंने, मेरा, मुझको, मुझसे, मेरे द्वारा, मुझ पर, ये सभी शब्द किस में आएंगे? उत्तम पुरुष में ही आएंगे। अब ये सारे ही शब्द अगर आपने ध्यान दिया हो, मैंने एक वचन बोले, इन्हीं का अगर मैं बहुवचन कर दूं, जैसे मैं का हम, हमने, हमको, हमसे, हमारा, हम पर इत्यादि, तो ये सारे के सारे जो शब्द हैं जो अपने बारे में बोले जा रहे हैं, ये उत्तम पुरुषवाचक में आएंगे। दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक। मध्यम जिससे आप बात कर रहे हैं, तुम, तुम्हारा, तेरा, और रिस्पेक्ट देने के लिए आप, है ना। तो ये सारे सेकंड कैटेगरी है मध्यम पुरुषवाचक। इसी प्रकार से थर्ड कैटेगरी है अन्य पुरुषवाचक। अन्य मतलब कोई और, कोई तीसरा। तो जब किसी के बारे में 2 लोग बात कर रहे हैं और किसी तीसरे को बता रहे हैं, किसी तीसरे के बारे में, वह कल विद्यालय नहीं आया था, उन्हें सभी पसंद करते हैं, उसके पास तो हमारे लिए समय ही नहीं है। तो किसी तीसरे का जब हम जिक्र कर रहे हैं तो वह हो गया अन्य पुरुषवाचक। फिर से बता रही हूँ, ये तीनों आपके कोर्स में नहीं हैं। आपको मोटे तौर पर पुरुषवाचक आना चाहिए। इन तीनों में से कोई भी, मैं, तुम, हम, आपका, मेरा या किसी और के बारे में, इसका, उसका, उनका, ये सभी शब्द हैं। तो आप एक ही भेद लिख देंगे पुरुषवाचक, तो मान्य होगा, आपके कोई अंक काटे नहीं जाएंगे। दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक नाम से स्पष्ट है कि निश्चित, जब आपने दृढ़ निश्चय कर लिया कि पक्का डिसाइडेड है, तो उसे हम निश्चयवाचक कहेंगे। जैसे मैं एक वाक्य कहूं, यह मेरी पुस्तक है, इसे छूकर देखो कितना गर्म है। तो हमें निश्चित तौर पर मालूम है यह, ये वाला, मतलब कोई और नहीं, इसे, इसी पर्टिकुलर चीज को। तो जब पर्टिकुलर आप बात करेंगे उसे बोलेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। इसके बाद तीसरा भेद आ जाता है अनिश्चयवाचक। इसका उल्टा, जब आप किसी चीज के बारे में संदेह रखते हो, आप डाउटफुल हैं। फॉर एग्जाम्पल, दरवाजे पर कोई आया है, मतलब आया है ये मालूम है, लेकिन कौन आया है पता नहीं, कोई, इट कैन बी एनीवन। चाय में कुछ गिर गया, कुछ गिरा तो है, क्या गिरा है पता नहीं। दाल में कुछ तो काला है, बड़ा है ना, सुना होगा आपने बहुत बार। तो जब भी हम डाउट में हैं, संदेह में हैं, तो वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। तो कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे कुछ, कोई, कुछ ना कुछ, इस डाउटफुल जो बातें होती हैं, तो आप पता लगा लेंगे कि भाई यहाँ अनिश्चयवाचक की बात की जा रही है।
चौथा भेद है प्रश्नवाचक। फिर से नाम से ही स्पष्ट है, प्रश्न मतलब क्वेश्चन। जब भी वाक्य में कोई प्रश्न पूछा जा रहा है और सर्वनाम का प्रयोग किया जा रहा है, जैसे तुम्हें यह किताब किसने दी, आपका क्या नाम है, तुम्हारे साथ कौन कौन जाएगा, क्या कहा, तुम भी खेलोगे, तो सभी प्रश्न पूछ रही हूं। तो जब भी कोई प्रश्न रहेगा, वाक्य में क्वेश्चन रहेगा, वह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएगा। उसके बाद आता है संबंधवाचक। संबंध क्या होता है? संबंध मतलब रिलेशंस। रिलेशन किसका? किन्हीं दो शब्दों का। जब वाक्य में हमें कोई रिलेशन दिखे, एक के बिना दूसरा बेकार हो रहा है, जैसे कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब यहां जिसकी हटा दूं तो भी बात नहीं बन रही। मैं कहूं लाठी उसकी भैंस, मैं उसकी हटा दूं, जिसकी लाठी भैंस, तो भी बात नहीं बनती। तो जब दोनों शब्द साथ में हैं, दोनों का रिलेशन है, वहां संबंधवाचक सर्वनाम है। जो मेहनत करेगा वह सफल होगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो जो जब जब होना है सो सो तब तब होता है। सारे क्या हैं? आपस में रिलेटेड हैं, तो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। अंतिम भेद है छठा भेद निजवाचक। निज का अर्थ होता है अपना। जब आप कोई भी वाक्य में अपने आप के लिए कुछ शब्दों का इस्तेमाल करें, फिर से उदाहरण देती हूं तो समझ में आएगा। वह देखो, छोटा सा बच्चा अपने आप खाना खा रहा है। अपने आप, अपना काम स्वयं करिए। स्वयं, क्या तुम्हें खुद भी कुछ करना आता है? खुद, ये सारे शब्द किसके लिए? माई सेल्फ जिसे आप बोलते हैं ना, उसके लिए, मतलब अपने आप के लिए जब आपने यूज किए, प्रयोग में लाया आपने, तो उन्हें हम बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। मुझे आशा है कि आपको 6 के 6 भेद एकदम स्पष्ट हो चुके होंगे। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक, कुल 6 भेद। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही।